हिंदी में कौन सा टॉपिक करें कौन सा नहीं करें, काफ़ी कन्फ्यूज़न आ रही है क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद हिंदी का रिवाइज में कर रहा था। तो उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आ रहे थे हर टेस्ट में और 10 में से मेरे 6 या 7 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि ये हिंदी में से 10 में से 9 नंबर लिए जाएँ, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी हिंदी की तैयारी करने के लिए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं सोच रहा हूँ कि पूरा दिन हिंदी का रिवाइज करूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 15 से 17 नंबर के आते हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट पेपर जब था ग्राम सीव का, तो उसमें आपके हिंदी के 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और कौन से आए थे? हिंदी साहित्य के, यानी जो रचनाएं हैं, कहानी है, जो लेखक हैं, उनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। सो मैं भी आज काफ़ी दिनों के बाद हिंदी की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग 10 दिनों के बाद आज सोच रहा हूँ कि हिंदी का मैं रिवाइज करूँ। सो टॉपिक क्या करें, कौन सा करें, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर कैसा आता है कि या तो ग्रामर पूछ जाती है हमसे, व्याकरण से बोलते हैं, या फिर जो हमारे हिंदी साहित्य है, पुराने क्वेश्चन हैं, पुरानी कहानियाँ, उनकी रचनाकार, ठीक है, दोहे, पंक्तियाँ, उनके बारे में भी क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने स्ट्रेटजी बनानी है और मेरा क्या तरीका रहेगा पढ़ने का हिंदी को। तो ये हम जानेंगे। आई होप आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। सो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो जितना आप मेरा सहयोग करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और मैं और वीडियो बनाने के लिए जो थोड़ा मोटिवेट होऊंगा, ताकि आपकी भी थोड़ी हेल्प हो सके कि कैसे मैं तैयारी करता हूँ, किस वे को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें हम चैनल पे डिस्कस करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले 2-3 घंटे में हिंदी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की और कैसे इसको हम रिमूव कर सकते हैं। सो हिंदी पढ़ने से पहले थोड़ा मैप को देख लेते हैं। कल हमने देखा था राजस्थान में सांबर सॉल्ट लेक देखी थी। आज चलते हैं केरल में। केरल में देखिए है आपकी पेरियार लेक, ठीक है। केरल में है पेरियार झील जिसे बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और आपको ये याद करना चाहिए कि पेरियार लेक कहाँ पे है, केरला में। अभी 3 घंटे की पढ़ाई के बाद लगभग 12 अभी बजे हुए हैं और मैंने मतलब काफ़ी क्वेश्चन ट्राई किए करने की, लेकिन 10 में से मेरे क्वेश्चन ठीक मिल रहे थे, 5 या 6 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे थे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक तो जो सिंपल ग्रामर होती है, जिसमें हम आपके पर्यायवाची शब्द, अनुलोम विलोम, ठीक है, और अनेकार्थी शब्द आपके हो गए, लोकोक्तियाँ, ये तो आसान है, ये हर स्टूडेंट्स को आनी चाहिए और कर भी लेगा एग्जाम, क्योंकि रिवाइज ही ऐसा है, मतलब आसान आती है, इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन के नहीं आते। जो मुश्किल मुझे क्या लगा, एक लगा संधि विच्छेद और अनुप्रास, सॉरी जो अलंकार है उनमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी, संधि विच्छेद और अलंकार में। सो इनको मेरी ट्राई रहेगी, इनको मैं स्ट्रॉन्ग करूँ। अब देखिए संधि विच्छेद के क्वेश्चन कैसे हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। या तो आपको एक शब्द मिलता है, उसका हमने संधि विच्छेद करना, ये मेरे लिए मुश्किल होता है। यदि संधि विच्छेद दे दिया जाए और हमें ये बताना हो कि ये शब्द क्या बनेगा, तो वो मैं बड़े आराम से कर लेता हूँ। सो आई थिंक इसमें मेरी थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है, इसमें मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी संधि विच्छेद में स्पेशली। मैं चाहता हूँ कि मेरे नंबर 10 में से
9 मार्क्स तो आए ही आए, ठीक है, क्योंकि तभी जाके हमारा सिलेक्शन कंफर्म होगा और जितने मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे उतना हमें आगे बेनिफिट होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग के, और एक क्वेश्चन आपका आता है 1 या 2 जो शुद्ध वर्तनी या फिर शुद्ध वाक्य कौन सा है, वो भी आसान मिलता है, तो सभी बच्चे उसको कर लेंगे, ठीक है। अब गलत क्वेश्चन कौन सा करेंगे, या तो संधि विच्छेद वाला होगा या फिर आपका होगा अलंकार या फिर समास का, ठीक है। कारक भी आसान है, कारक कर्ता ने कर्म को, ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, काफी इजी इससे रहेगा। ये तो है आपकी व्याकरण की बात। अब यदि देखिए, यदि क्वेश्चन आते हैं हिंदी साहित्य के रचनाकार कौन है, ये लाइनें किसने लिखी हैं, ठीक है, ये ग्रंथ मतलब क्या है, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ग्राम सेवक एग्जाम में आए थे, तो उनकी तैयारी मैं भी नहीं करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि जब एग्जाम डेट आ जाएगी उससे 15 दिन पहले वो तैयारी हम शुरू करेंगे। 10 या 15 दिन पहले उनको रिवीजन करना शुरू करेंगे उन क्वेश्चनों का, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखिए, तैयारी तो मेरे ख्याल से बच्चे कर रहे हैं, उनकी भी हिंदी साहित्य की तैयारी करनी चाहिए और कर भी रहे हैं, लेकिन मैं कब करूँगा, जब एग्जाम की डेट आ जाएगी उससे 15 दिन पहले उसकी तैयारी शुरू करेंगे। और आप भी देखिए, आपने क्या करना है, हिंदी व्याकरण को तो आपने तैयार रखना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हिंदी व्याकरण को हम छोड़ दें या हिंदी चर्चा करें। हिंदी साहित्य को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण तो आपको करनी ही करनी होगी, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एक तो आपका पर्यायवाची शब्द की रिवीजन कीजिए बार बार, ठीक है, संधि विच्छेद, कारक, समास, अलंकार। और उसके बाद आपका जैसे क्वेश्चन आए हैं शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य जो आ रहे हैं आजकल, ठीक है, कि ये इनमें बताइए कि कौन सा वर्ड शुद्ध लिखा है, यानी सही तरीके से लिखा हुआ। इसके अलावा कुछ कॉमन डेफिनेशन हमारे पास, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, तो विशेष्य है, इनका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आता है, एक सेंटेंस दे देते हैं, पूरा एक लाइन होती है, उसमें से पूछ देते हैं कि ये शब्द क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है। तो ये क्वेश्चन भी आपने इनका भी रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो मतलब कहने की बात मेरी ये है कि हिंदी में आपके 10 में से 8 या 9 नंबर आने चाहिए, ये कंपलसरी है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो टॉपर बनाते हैं। यदि इनमें आप स्ट्रॉन्ग हो दोनों में, तो आपका श्योरली सिलेक्शन जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों यदि स्ट्रॉन्ग हो तो सिलेक्शन आपका पक्का है। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी, आगे भी हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तो यदि आप हमें कुछ सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।